कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। तेजानगर में महिला के गले से सोने की चेन झपटी, बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे दो अज्ञात लुटेरे। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण में धारा 370 हटाने के लिए होगा जन जागरण, युवा मोर्चा का अभियान। यातायात पुलिस लागू करेगी नया ट्रैफिक प्लान, बैठक में प्लान को किया उजागर, वाहन चालक शामिल हुए। तेजानगर निवासी महिला के गले से बाइक सवार दो अज्ञात लुटेरे गले में पहनी सोने की चेन चपटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर शहर पुलिस हरकत में आई। हमेशा की तरह आरोपियों की तलाश शुरू हुई, नाकेबंदी भी की गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। तेजानगर ब्लॉक नंबर 3 निवासी 60 वर्षीय महिला विमलाबाई पति पुखराज जैन की गले से सोने की चेन झपटने की खबर फैलते ही शहर पुलिस ने सक्रियता दिखाई। तीनों थानों की पुलिस चीता जवान दौड़े, नाकेबंदी भी हुई, लेकिन बाइक पर सवार दो अज्ञात आरोपी युवक मौके पर से फरार हो गए और उनका सुराग भी नहीं मिल पाया। रविवार सुबह 10:15 बजे चेन झपटने की घटना तेजानगर गली नंबर 4 में हुई। चेन स्नैचिंग की घटना का शिकार हुई महिला ने अपने निवास पर घटना इस तरह बयान की। जैन मंदिर कहाँ है वो? तेजानगर। अच्छा, कितनी बजे की बात हुई? 10:15 बजे। क्या हुआ था घटना का? उधर से आ रहे थे, इधर से गाड़ी वाला आया दोनों। अच्छा, बाइक पे? हाँ, 2 जने। हाँ, ठीक है। तो उसने पीछे वाले ने चेन खींची, ऐसे खींच के भाग गया। मैं चिल्लाई भी सही बात। तो किसी ने पीछा किया क्या? पीछे एक आदमी आ रहा था पीछे। अच्छा। उसने देखा उनको गाड़ी वाले। तो किसी ने पीछा नहीं करा उनका? पीछा नहीं करा, वो गाड़ी वाला गया उसके पीछे पीछे। अच्छा अच्छा। अब वो कौन था ये नहीं मालूम। अच्छा, कितने ग्राम की थी चेन? 12 ग्राम, 12-13 ग्राम। किस टाइप के थे वो जनोई थे, जनोई बच्चे ना उस टाइप। बदमाश ने क्या पहन रखा? पेचा कुछ बादामी कलर का शर्ट पहना हुआ था उसके, तो पीछे। माणकचौक पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शहर में अस्त व्यस्त हो रहे यातायात को ठीक करने के लिए डीएसपी यातायात ने ट्रैफिक प्लान बनाया है। वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी पर यातायात पुलिस के अलावा पीसीआर वैन, चीता फोर्स तथा थानों के बीट अधिकारी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। लॉ कॉलेज में हुई बैठक में यातायात पुलिस द्वारा टेम्पो, मैजिक ऑटो वालों को समझाइश दी गई। यातायात पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर टेम्पो, ऑटो रिक्शा तथा मैजिक के खड़े रहने तथा सवारी लेकर प्रस्थान की नई व्यवस्था कुछ वाहन संचालन से जुड़े संगठनों को रास नहीं आ रही। रविवार की दोपहर 2 बत्ती काला घोड़ा चौराहे पर मैजिक वाहन चालकों ने अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए। मैजिक वाहन संचालन करने वालों ने रेलवे स्टेशन पर मैजिक वाहन खड़े रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने पर नाराजगी जताई। शहर के क्षेत्रफल और आबादी की तुलना में ऑटो रिक्शा के लिए मनमाने तरीके से परमिट दिए जाने पर भी नाराजगी दर्ज कराई गई। मैजिक यूनियन के प्रतिनिधि ने अपना विरोध इस तरह बयान किया। सारे ऑटो किस लिए रोके जा रहे हैं? ऑटो रोके जा रहे हैं, इनको सूचना दी जा रही है, मीटिंग है, एसपी साहब प्रशिक्षण के मामले में जानकारी देंगे रिक्शा वालों को, रिक्शा चालकों को, मैजिक चालकों को, टेम्पो चालकों को। उसके लिए हम लोग पहुँच जा रहे हैं, उन्होंने आमंत्रित करा, हम जा रहे हैं।
तो किस विषय में? ट्रैफिक व्यवस्था के मामले में कोई प्रशिक्षण के दिया जाएगा, इसलिए फेल होकर जा रहा है। और आपकी जो वो रोड की जो समस्या थी टर्न लेने की, वो रेलवे स्टेशन की उस समस्या के लिए भी बातचीत होगी, हल नहीं हो पाई है, उसको हल करेंगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अकील खान है। रेलवे स्टेशन पे आप लोग रेलवे स्टेशन पे टर्न लेते हैं, बहुत समस्या आ रही है उधर, मतलब वो जैसे आधा रिक्शा इधर हो गए, आधी मैजिक इधर हो गई, उधर पैसेंजर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियाँ उल्टाने में अगर मालूम। अभी हमने पूरी व्यवस्था रात को जमा दी है, उस हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने 2 दिन का बोला था, उसके बाद क्या हुआ? 7 दिन हो गए आज। रात को डीएसपी साहब आए, फिर उन्होंने जैसे हमने 2 लाइन में व्यवस्था जमा दी उधर, और 1 लाइन इधर खड़ी रखी। उधर ऑटो रिक्शा भी निकल जाएगा, मैजिक भी निकल जाएगी, उधर बाहर नहीं खड़े रहेंगे। अब क्या करेंगे? 2 दिन का बोला था, उसके बाद कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं निराकरण हुआ। रात को फिर हमने समस्या करी यहाँ पे। अभी डीएसपी साहब ने मीटिंग रखी है हमारी, उसमें हम जाके मीटिंग में बात रखेंगे वहाँ पे, और ट्रैफिक की व्यवस्था में संबंध में उससे चर्चा करेंगे साहब से। और हमारे कहना है कि रतलाम में सबको वन वे लागू किया जाए। इससे क्या है कि पूरा एक्सीडेंट वगैरह उससे बचत होगी। वन वे नहीं होने से एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। अतिक्रमण हटाया जाए। मैजिक वाहन संचालकों के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से भेंट कर अपना पक्ष रखा। मानसून की दस्तक में हो रहे विलंब और महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते लोगों ने इंद्र देवता को मनाने के लिए टोटके प्रारंभ कर दिए हैं। पीएनटी कॉलोनी में मेंढक मामा की सवारी निकालकर महिलाओं ने बारिश के लिए जतन किया। पीएनटी कॉलोनी में रविवार को क्षेत्रीय महिलाओं ने मानसून की दस्तक में हो रही देरी पर चिंता जताई और मेंढक मामा की सवारी निकालकर टोटका किया। क्षेत्रीय नागरिकों ने मेंढक मामा की सवारी निकालने में सहयोग किया। महिलाएं सिर पर एक टोकरी में मेंढक की तस्वीर लेकर चल समारोह के रूप में निकली। कॉलोनी में यात्रा जिन घरों के सामने से गुजरी, वहां लोगों ने मेंढक की तस्वीर पर जल चढ़ाया। क्षेत्रीय महिलाओं ने बताया कि मेंढक मामा की सवारी निकालने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। अच्छी बारिश होने के लिए, ताकि बारिश हो और महंगाई ना बढ़े, इस वजह से हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी बारिश हो। इस वजह से हमने ये यात्रा निकाली। ये जो टोटका देखने में आया, कुछ अलग तरीके का टोटका है, क्या है ये? ये तो बरसों से चला आ रहा है। मेंढक मामा की पूजा करते हैं कि अच्छी से अच्छी बारिश हो, इस वजह से। आप लोग लेके रख रखा है वो मेंढक मामा, उसके बाद ऊपर पानी डाल रहे हैं, फिर कुछ आटा वाटा ले रहे हैं, तो आटे का क्या करते हैं? जी, आटा लेकर शाम को सब मिलकर और शाम को रोड पर मतलब खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे सब मिलके, सब बच्चों को भोजन करवाएंगे, सबको खिलाएंगे और सबको खिलाएंगे, सब बच्चों के साथ मिलके खाएंगे। आज पीएनटी कॉलोनी और हलवा नगर के क्षेत्र के लोगों ने हमेशा उनका प्रयास रहता है कि कुछ न कुछ नया करें, और हर बार वो करते हैं। इस बार भी हम लोगों को भी बुलाया है कि मेंढक मामा की पूजा करी जाए, उसके ऊपर जल चढ़ाया जाए, जिससे भव्य बारिश हो। और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि जब पानी नहीं गिरता था तब लोग इसी तरीके से पूजा करके और मेंढक मामा को प्रसन्न करके और ये कार्य किया जाता था। और जो उज्जैनी मनाने का है, उसके साथ में प्लस उज्जैनी भी मनाने का है, जो घर घर से आटा दाल वगैरह एकत्रित करके और शाम को इसका भोजन बनाया जाएगा, तभी सभी क्षेत्रवासी मिलजुल के भोजन करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा कश्मीर में लागू धारा 370 को हटाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त इच्छा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जन जागरण अभियान शुरू करेगा। मुद्दे पर बहस छेड़ने और उसके प्रति जन समर्थन तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश से प्रारंभ की जा रही मुहिम को देशव्यापी स्वरूप दिया जाएगा। यह जानकारी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने प्रेस वार्ता में दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण प्रसंग को कश्मीर को भारत से अलग करने वाली धारा 370 को हटाए जाने को लेकर बहस छेड़ने और जन जागरण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। 23 जून से 1 जुलाई 2014 तक प्रदेश में धारा 370 समाप्ति के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 6 जुलाई को स्वर्गीय मुखर्जी का जन्मदिन स्वरोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। रविवार को रांगोली सभागृह में आयोजित बैठक को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हितेश शुक्ला, विधायक चैतन्य काश्यप, भाजपा के विभागीय संगठन मंत्री ब्रजेश चौरसिया ने संबोधित किया। मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य, उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, कार्यालय मंत्री राकेश मिश्रा, MIC सदस्य गोविंद काकानी तथा मनोहर पोरवाल मंचासीन रहे। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हितेश शुक्ल ने कहा कि धारा 370 हटाए बगैर कश्मीर वासियों की तरक्की के समुचित अवसर नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ के कानून वहाँ क्यों लागू नहीं होते? लोगों का कहना है कि ये मुद्दा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब से ऊपर उठ करके सोचने का है। वहां पर गुर्जरों से परिवर्तित हुए कुछ जो मुस्लिम बंधु हैं, ब्राह्मणों से जो परिवर्तित जो मुस्लिम बंधु हैं,
जो कन्वर्ट हो गए हैं उन सबका यह कहना है कि धारा 370 हटने पर ही इस क्षेत्र का उद्धार संभव है, नहीं तो आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान मिलकर के इस क्षेत्र को भारत से काट देंगे। विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के विरुद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय आवाज उठाई थी। धारा 370 के रूप में जानना या कश्मीर के बलिदान के रूप में जानना यह हमारी भूल होगी। अगर हम उनका जीवन परिचय पढ़े, उनका जीवनी को अगर हम पढ़ें, तब मालूम पड़ेगा कि देश में जो आज बीमारी है, आज अगर देश के सामने कोई नासूर की तरह कोई बहुत सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वह समस्या है तुष्टीकरण की। मुस्लिम तुष्टीकरण, एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करना, यह समस्या 1906 के अंदर से अंग्रेजों ने लागू करी थी जब मुस्लिम लीग की स्थापना करी, और तभी से भारत के बंटवारे का बीज बो दिया गया था। और उसी व्यवस्था के अंदर आगे बढ़कर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंदर जब मुस्लिम लीग की सरकार की स्थापना हुई, और वही जो मुस्लिम लीगों की सरकारों की जो स्थापना हुई और कांग्रेस से अपना दावा छोड़ना शुरू करा, क्योंकि उस समय राजनीतिक दल सिर्फ कांग्रेस था और बाकी सारे दल कांग्रेस के पीछे थे, क्योंकि उस समय आजादी का आंदोलन और स्वाधीनता प्राप्त करना एक बड़ा लक्ष्य था। और कांग्रेस ने उस समय जिस तरीके से मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके और कई जगह पर मुस्लिम लीग की सरकारों की स्थापना हुई, और बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार ने, और वही एक आज आधार बिंदु बना हुआ है कि जहां से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की अवधारणा रखी गई, और ये जो बिंदु थे उनके ऊपर उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करा। अंतिम संघर्ष उनका धारा 370 इन्हीं पूरे कश्मीर के ऊपर था कि जो संविधान के अंदर आज धारा 370 एक फोड़े के समान है, जिसको हम कहते हैं शरीर में कोई अपने फोड़ा हो जाता है, उस तरीके का भारत के संविधान में एक बीमारी लगी हुई है। और इस बीमारी का जनक जो कि उठने वाला नहीं था, जो समस्या थी नहीं, इस समस्या को अगर उठाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अभी भाई हितेश जी एक उदाहरण दे रहे थे कि हरि सिंह जी ने जो दस्तखत करे, कश्मीर का विलय करा, उस समय उनके मन में कोई बात नहीं थी कि इसको कश्मीर को कोई अलग संविधान दिया जाए। और उस विलय पत्र के हस्ताक्षर के बाद तीसरे दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने एक पत्र लिखा। वह पत्र रिकॉर्ड पर आ चुका है, इतिहास के पन्नों के अंदर है कि वह पत्र किसी की सिफारिश पर नहीं लिखा गया। सामान्यतः सरकार जब पत्र लिखती है कि कोई अपेक्षा करता है, अपने विवेक से कोई पत्र नहीं लिखता है। जबकि भाजपा के विभागीय संगठन मंत्री ब्रजेश चौरसिया ने भी अपने विचार रखे। अतिथि परिचय अशोक पोरवाल ने दिया। अंत में आभार प्रदर्शन मोर्चा महामंत्री पवन सोनी ने माना। यातायात पुलिस द्वारा एक ओर शहर में ट्रैफिक प्लान लागू करने की तैयारी की जा रही है, दूसरी ओर ऑटो मैजिक यूनियन सहित संगठन अपनी समस्याओं को लेकर लामबंद हो रहे हैं। ऑटो रिक्शा यूनियन पदाधिकारियों ने रोटरी उद्यान के सामने अपने वाहन रोककर प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराने की तैयारी दिखाई। डीएसपी ट्रैफिक द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तैयार किए गए ट्रैफिक प्लान को डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय में आयोजित बैठक में सार्वजनिक किया गया। रविवार को सुबह आयोजित बैठक में एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे, डीएसपी यातायात जेके दीक्षित, सीएसपी संतोष सिंह भदौरिया ने टेम्पो ऑटो मैजिक यूनियन के पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। ट्रैफिक प्लान के प्रथम चरण में प्रोजेक्टर द्वारा ट्रैफिक प्लान के बारे में जानकारी तथा समझाइश दी गई। वाहन चालकों से संबंधित संगठनों को आगाह किया गया है कि अगले चरण में यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से 1 जुलाई 2014 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर जन जागरण किया गया। मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में युवा मोर्चा द्वारा अभियान की घोषणा की गई। नगर विधायक सहित भाजपा नेताओं ने भी बैठक में मार्गदर्शन दिया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हितेश शुक्ला ने कहा कि कश्मीर को विशेष स्वायत्त राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को हटाने के लिए स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने के बाद लगता है इस दिशा में सरकार की ओर से प्रभावी पहल करने का समय आ गया है। प्रेस वार्ता में हितेश शुक्ला ने कहा कि कश्मीर के 80% युवा धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में है। जरूरत इस बात की है कि इस मुद्दे पर बहस शुरू होकर व्यापक सहमति बने। दिनांक 23 जून से एक अभियान, एक कार्यक्रम अपने हाथ में ले रहा है। हितेश शुक्ला मेरा नाम है, मंदसौर का निवासी हूँ, लेकिन केंद्र मेरा भोपाल है और भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश का मीडिया प्रभारी के नाते मेरे पास जिम्मेदारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में यह तय किया गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को लेकर के धारा 370 का जो जिक्र होता है उस पर एक व्यापक बहस तो हम कर सकते हैं। उस पर बहस के माध्यम से हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और इसका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर भी किया। सर्वप्रथम उस घोषणा के पश्चात जब चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार के गठन के पश्चात वहां पे अपने राज्य मंत्री जी ने कहा कि ये इस प्रक्रिया को हम आरंभ करने वाले हैं, सभी वर्गों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस पर तुरंत वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का बयान आता है कि अगर धारा 370 हटाई जाती है तो जम्मू कश्मीर हो सकता है पाकिस्तान के साथ चला जाए। उनके इस बयान को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मैं निंदा करता हूं और इस प्रकार का बयान देने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। समय समय पे यह मुद्दा उठता है, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया कि हम युवाओं के बीच जाएंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुछ समय पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जब गए तो उसके पूर्व एक सर्वेक्षण किया था, बातचीत की थी वहां के युवाओं से। वहां के 80% युवा ये चाहते हैं कि भारत के साथ, भारत के और जम्मू कश्मीर के बीच के अंदर जो धारा 370 नामक का एक रोड़ा पैदा कर दिया गया उसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां यहाँ के विकास में बाधक है। ये वहां के मुस्लिम युवकों का, हिंदू युवकों का और समस्त वर्गों के जो युवक हैं उनका मत था। इस विषय को रखेंगे कि देश की सरकार इस विषय पर लगी है। अभी लगभग 15 लोगों को वहां पर बातचीत करके सुरक्षित निकाल करके लाया जा चुका है। कल भी बैठक थी, जिस दिन ये स्थितियां बनी उसके बाद से लगातार मीटिंग चल करके वहां पे अपने दल जा रहे हैं। इराक के राजदूत के साथ प्रधानमंत्री जी मीटिंग की है। शायद आज या कल में 2 विमान रवाना होंगे और अधिकतम लोगों को वहां से निकाल करके लाने की योजना कर रही है। अभी हमने मध्य प्रदेश स्तर में निर्णय किया है, मध्य प्रदेश की इकाई में निर्णय किया है। जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे आप? जम्मू कश्मीर में जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इस प्रकार का मुद्दा है। राज्यसभा में आपके पास 5 साल बहुमत नहीं होगा, अगले 5 साल बहुमत नहीं होगा, आप कैसे काम करेंगे? आप लोगों का कहना है देश में लोकतंत्र लागू है, उस तुगलकी आदेश नहीं चल सकते हैं। जो भी विषय होता है लोकतंत्र में उसके ऊपर बहस करना आवश्यक है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि धारा 370 पर बहस करवाई जाएगी और इसे हटाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसे हटाने के ऊपर प्रतिबद्ध है, परंतु हटाने का तरीका बातचीत के जरिए, बहस के जरिए इसे हटाया जाएगा। काश्यप जी राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है और अगले 5 साल भी नहीं होने वाला, फिर कैसे हटा पाएंगे? आप इसको सिर्फ एक शिगुफा बना के चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको ईमानदारी से प्रयास करेगी और वह जन जागरण का जो अभियान है यह उसी का एक हिस्सा है कि पूरे देश के अंदर जो लोग इसके पक्ष में नहीं है उन्हें भी जागृत किया जाए, जनता का दबाव बनाया जाए कि वे जागृत हो और इस मुद्दे के ऊपर देश हित में वो निर्णय करें और अंतरात्मा से विचार करें कि ये कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। जनता ने आपको बहुमत दे दिया।
पूरा एक परिवार का शासन या जैसा नेहरू जी को समझ में आ गया और उन्होंने इस लाइन को लागू करवाने की दबाव दिया संविधान सभा के अंदर। अगर आपको मालूम, आपकी प्राथमिकता के महंगाई है या 370 बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी के जो प्राथमिकता के बिंदु है वो घोषणा पत्र है और उसमें महंगाई भी मुद्दा है, धारा 370 भी मुद्दा है। तो एक मुद्दे पे सरकार नहीं चलती है। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में दिए हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा उन्हीं मुद्दों को जन जागरण के रूप में जब जब मौका आता है उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ। आज रेल किराया अगर बढ़ जाता तो आपकी भाजपा और भाजयुमो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर देती। अब आप खुद बढ़ा रहे हैं, आपने महंगाई को कंट्रोल करने की बातें भी कर रहे हैं। दोहरा मापदंड क्यों? रेल किराए के बारे में दोहरा मापदंड क्यों? रेल किराए के बारे में ना आपने बहस की जनता से, दोहरा मापदंड ना लोकतंत्र में चर्चा की, कहीं पे ना बजट पेश हुआ, उसके पहले बढ़ा दिया। और इस काम के लिए कह रहे हैं आपके जनता से बात करेंगे हम लोग और वहाँ पे संसद में बात करेंगे। तो रेल किराए के बारे में बात और आप दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? उसके लिए चर्चा ही नहीं करी गई। ये संविधान से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस पर सार्वजनिक बहस, सार्वजनिक मत निर्माण, उसके बाद में निर्णय होंगे। रेल का किराया हुआ यूपीए सरकार का है। इतनी गर्त में अर्थव्यवस्था पहुंचाई जाएगी कि इस हालात नहीं बचे कि रेलवे को अगर ठीक करना है। यातायात पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर वाहनों को खड़े रहने के लिए प्रयोग के तौर पर लागू व्यवस्था को स्थायी किए जाने का मैजिक वाहन संचालन करने वालों ने विरोध किया है। मैजिक चालकों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराने और एकजुटता दिखाने के लिए दो बत्ती पर वाहन खड़े कर दिए। पुलिस प्रशासन से चर्चा प्रारंभ की गई। यातायात पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर टेम्पो, ऑटो रिक्शा तथा मैजिक के खड़े रहने तथा सवारी लेकर प्रस्थान की नई व्यवस्था कुछ वाहन संचालन से जुड़े संगठनों को रास नहीं आ रही। रविवार की दोपहर दो बत्ती पर मैजिक वाहन चालकों ने अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए। मैजिक वाहन संचालन करने वालों ने रेलवे स्टेशन पर मैजिक वाहन खड़े रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने पर नाराजगी जताई। शहर के क्षेत्रफल और आबादी की तुलना में ऑटो रिक्शा के लिए मनमाने तरीके से परमिट दिए जाने पर भी नाराजगी दर्ज कराई। मैजिक यूनियन के प्रतिनिधि ने अपना विरोध इस तरह बयान किया। क्या हुआ है? क्या अभी जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हुई थी यातायात के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से मीटिंग रखी थी इसके हिसाब से हमारी। अब ये मुद्दा हमारा क्या स्टैंड का मुद्दा है, रेलवे स्टेशन का। इसमें क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रात को गाड़ी ऐसी खड़ी करती, उन्होंने पुरानी रिक्शा गाड़ी खड़ी कर दी, जबकि बता क्या दिया वहाँ पे हमारे को, जब ये ऐसा पूरी जो लागू कर दिया वो हिसाब से स्टैंड चलेगा। जबकि हमारा ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि रिक्शा वाला भी चले उस स्टैंड से और हम भी चले और आधा हिस्सा उनको रिक्शा वाले दे तो रिक्शा वाले उधर उनकी सवारी उठा के फ्री बैठ जाते हैं और हमारा हिसाब वो रहता है, हमारी सवारी बैठ के अब सीधे इधर चले जाए, ट्रैफिक जाम नहीं होगा। हम चाहते हैं कि 30% जगह रिक्शा वाले दे दें, बाकी हमारे टेम्पो वाले खाते में डाल दे, बाकी सब हमारे हिसाब से हम चल लेंगे। अभी क्या हो रहा है? और अभी क्या विवाद किस हो रहा है? एक पट्टी रिक्शा वालों को देगी, एक जो पट्टी दो पट्टी है वो, एक वो ऑटो रिक्शा वालों को और एक मैजिक वाले को। अब मैजिक वाला पट्टा कहाँ से रहा, कहाँ से जाएगा वो? अब मैजिक वाले 2 लाइन बना के उधर घुस गए। अब उनका फ्री फेयर बनानी, हमारे क्या सवारी के साथ चलती गाड़ी दिन भर, मतलब एक के पीछे गाड़ी सवारी जैसे ट्रेन आती है सवारी निकलती है। अभी गाड़ियाँ खड़ी करी है तो फिर किसी चर्चा करी आपने? तो डीएस साहब ने बुलाया, कि 5 आदमी आप वहाँ स्टैंड के जो दिन भर रहते हैं वहाँ पे, उस आदमी 5 आदमी लेके आ जाओ मेरे पास। तो अभी तो कोई मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बोला सुबह 11 बजे आ जाना मेरे पास। 5 आदमी रिक्शा वाले के, 5 आदमी हमारे मीटिंग यूनियन के ले लेंगे और बिठा के बातचीत करा के समस्या हल कर देंगे। तब तक आप क्या करेंगे? तब तक अभी देखते हैं हम हमारे साथियों से चर्चा करके, और जैसा हम 5 आदमी समिति बना रहे हैं अभी हम तो यहाँ बैठ के, और रिक्शा वाले की 5 आदमी समिति उनकी बन जाए तो वो भी आ जाए तो बैठ के बात हम कोई बात नहीं चाहते। हमारा प्रेम से काम, सवारी ढोने काम हमारा कोई बात नहीं चाहते। हम बदला में जनता को अच्छी से अच्छी सेवा देना चाहते हैं। अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। तेजानगर में महिला के गले से सोने की चेन झपटी, बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे 2 अज्ञात लुटेरे। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण में धारा 370 हटाने के लिए होगा जन जागरण, युवा मोर्चा का अभियान। यातायात पुलिस लागू करेगी नया ट्रैफिक प्लान, बैठक में प्लान को किया उजागर, वाहन चालक शामिल हुए।
श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।